हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं अमित गिरी, आपका जेई मेंटर मैथमेटिक्स फैकल्टी। 11th के पोर्शन में हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लॉगरिथम, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया था हमने और मैंने स्टार्ट किया था आपके लिए लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम में 2 लेक्चर्स हो चुके थे हमारे, आज थर्ड है। तो जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, वो कर ली होंगी हो पाई आपने, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने। आज मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगा थोड़ा बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। लिखना है ना। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग की अपनी बात हो गई थी, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन है मेरे पास, लिखा है लॉग ऑफ बेस 10 ए बी प्लस रूट ऑफ माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस log of base 10 ab minus root of ab square minus 4 times a plus b, है ना। नीचे है 2 इज इक्वल टू कितना होगा ये पूछा है। ऑप्शंस भी है मेरे पास, log of base 10 a minus b and the b option is log base 10 a plus b एंड द सी वन इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ डरावने लगते हैं क्वेश्चन, आसान ही होते हैं। डी लॉग ऑफ बेस 10 ए बाय, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के पहली चीज़ आपको क्या दिमाग में आ रही है कि देखो 2 लॉग दिख रहे हैं जिनका बेस सेम है और बीच में प्लस साइन है। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि बेस सेम हो और प्लस साइन हो तो लॉग क्या करता है, समीशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगले स्टेप में मैं जब सॉल्यूशन लिखूंगा इसका तो दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट लिखूंगा मैं। तो आप सोच के देखना नीचे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, 2 इंटू 2। अच्छा, ऊपर कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट है ना, लिख लो ए बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस बी इंटू ए बी माइनस रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी, है ना। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अच्छा, इस पूरे ब्रैकेट को ऐसा देख के फीलिंग आ रही है ना, देखना ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि क्या करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा ए बी का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ए बी ए माइनस बी, ठीक है ना। इस तरह रहेगा तो इसका ढक्कन खुल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा 4 टाइम्स ए प्लस बी। नीचे कितना है 4। देखते देखते ये दोनों साफ हो गए। आंसर कितना मिलेगा आपको, हो पाएगा आगे। 4 से 4 को कट कर देंगे तो आंसर में आएगा इस तरह। बेस 10 लगाना मत भूलना, है ना, इस तरह। तो आसान क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह और हैं क्वेश्चंस, चलते हैं आगे। राइट डाउन, मैं मिटा दूँ क्या ये, ठीक है ना, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन मिटा दूँ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि इफ k की पावर log 5 बेस 2 इज इक्वल टू 16, देन आपको पूछा देन वैल्यू ऑफ k की पावर log 5 बेस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू पूछी गई है हमसे, आओ बताएंगे, दिमाग लगाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तब तक आप सोचो, देखो क्या कर सकते हैं इसमें। मुझे इतनी की वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। राइट डाउन, नेक्स्ट वन इज सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन दिया है। इफ a की पावर log 7 to the base 3 is equal to 27 and b की पावर log 49, find value
फाइंड वैल्यू ऑफ ए की पावर स्क्वायर प्लस बी की पावर। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चंस में से हैं ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आ जाओ बात करते हैं। दिमाग लगाया कि आपने कुछ सोचा? देखो आपने पहले तो आप अपने आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, वरना मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आऊँगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, दिमाग लगाते हैं। देखो भाई, इसकी वैल्यू मुझे दी गई है, के कौन है नहीं पता। चाहो तो यहाँ से के भी फाइंड कर सकते हो आप, कोई के फाइंड करके यहाँ पर लगा सकता है, फिर वो सॉल्व करता बैठे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन बहुत शॉर्ट तरीके में मैं करूँगा, मैं इस पर ही दिमाग लगाऊंगा कि देखो आपके सामने क्या लिखा है। आपके लिए लिखा है लॉग, इस तरह लिखा है कि नहीं? अच्छा, जो लोग जानते होंगे पहले मेरी क्लास जिन्होंने पहली पढ़ी होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडाइसेस में या आगे तक, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यानी कि पावर में ही इस तरह मैं मल्टीप्लाई कर सकता था क्या? हाँ, कर सकते थे। ठीक है ना। इसी तरह अगर इसको ध्यान से देखो तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडाइसेस में हमने और क्या लिखा है, इस तरह भी लिख सकते थे, क्योंकि हमने देखा था कि ब्रैकेट के बाहर वाली डिग्रीज मल्टीप्लाई कर जाती थी, तो उसी तरह मल्टीप्लाई करके ये यहाँ आया होगा। ठीक है ना। अब ये चीज़ की वैल्यू उन्होंने दी है, यानी कि इस पूरे की जगह मैं क्या रख दूँ, 16 रख दूँ, यानी कि ये होगा 16 टू द पावर log 5/2। क्लियर है? अभी क्या करेंगे, अभी इसको भी, अब देखो ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम ट्राई क्या करते हैं लॉग में कि जो इसका बेस है वही इसका बेस बने, यानी कि इसको इतनी की डिग्री में इसमें तोड़ो कि जो चीज़ यहाँ है 2 है वैसे ही 2। तो आप इसको 16 को 2 की डिग्रीज में लिख सकते हो क्या? तो 2 की डिग्री 4 लिख सकता हूँ मैं, है ना। इस तरह देखते देखते फिर 4 और ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, इस तरह। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि ये पीछे जाएगा। देखो ध्यान रखना ये बातें कि देखो आपने पढ़ा था अल्फा लॉग एक्स टू द बेस ए, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर अल्फ़ा। मैंने आपको ये बताया था कि ये डिग्री जो होती है आगे जाती है, प्रूफ भी किया था। तो उसी तरह ये चीज़ पीछे भी जा सकती है ना डिग्री। तो वैसे ही हो गया ये। तो इसको फाइनली आप लिख सकते हो 2 की पावर log बेस टू 5 की पावर 4। अब क्या होता था, अब दूसरी एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी कि a की पावर log a x जैसा हो तो x बाहर आ जाता था। एक्सपोनेंशियल और दोनों एक दूसरे को फिनिश कर देते थे, है ना। तो a कैंसिल मान लेते थे ऐसा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ये x बचता है। तो उसी तरह ये 2 और 2 वाली फोटो आ गई। तो आपके पास आंसर क्या है, 5 की पावर 4। बोलो सिंपल है क्या? अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप ट्राई करके देखिए होता है क्या। ठीक है, फटाफट ट्राई कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप। मैं डायरेक्ट चल सकता हूँ इस क्वेश्चन में, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आएगा। सेम स्टेप्स हैं, जैसा इधर किया वही से वैसे ही इधर करेंगे। वैसे ही कहानी उन्होंने बोली इस तरह की, इस तरह। तो आप क्या करो, मैं डायरेक्ट लिखूँ, कितने बच्चे समझ जाएंगे मुझे देखना है ये कि कितने बच्चे समझ जाते हैं। मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, आप में से कितने लोग समझ जाएंगे वो मुझे देखना है। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, कितने लोगों को समझ में आया वो मुझे बताएगा बाद में, है ना। बोलो, मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गया, नहीं समझे क्या? डायरेक्ट इस स्टेप पे आया। आप सीक्वेंस वाइज जा सकते हो। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको मैच करने की कोशिश करूंगा। 49 7 तो ये हो जाएगा 3 की पावर क्यूब मतलब 3, क्योंकि देखो आपको मन में ही कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आदत डालनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है ना। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करके इस तरह दिखेगा। फिर थोड़ी ही देर बाद ये 3, पता है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से पीछे जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर log बेस 3 7 क्यूब प्लस 7 11 स्क्वायर। तो फाइनली ये दोनों कैंसिल करेंगे तो आंसर विल बी 7 क्यूब प्लस 11 स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे आगे आप? क्लियर है क्या? तो ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। देखो हम क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैथमेटिक्स में तो ऐसा है कि आपको क्वेश्चन के बिना तो आपका मैथ्स हो ही नहीं सकता, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है ना। और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करा सकूँ। ठीक है, तो आओ बात करते हैं। अच्छा, तो अब तक जो हमारी प्रॉपर्टीज़ चल रही थी उनमें मैंने आपको बता दिया थी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, है ना।
तो इसमें एक जो आज खास प्रॉपर्टी का यूज़ भी किया हमने, वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी है ए की पावर लॉग ए एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ये हमने देखा था, है ना। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं, है ना, ऐसे ही एग्जाम्पल 1 कि ई की पावर ln 8 ln 10 इज इक्वल टू ले दो ई की पावर ln 10, तो क्या आपको पता है इसको आप ऐसा लिख सकते थे? ln का मतलब समझते हो ना सभी लोग, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है, तो फाइनली कितना आता? 10 आता। यानी कि कल को मैं आपसे पूछता कि ln x माइनस 3 कितना लिखोगे आप, तो आप क्या लिखते? x माइनस 3, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, क्योंकि इसका भी बेस e है, इसका भी बेस e, तो एक दूसरे को हटा देते हैं। अच्छा, अब एक थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ, ऐसा किसी ने लिखा e की पावर 2 ln x, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हैं, देखो 2 पीछे जाएगा जैसा अभी हम कर रहे थे, e की पावर ln x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फाइनली क्या आएगा? x स्क्वायर, यानी कि e की पावर 3 ln x, अब डायरेक्ट मुझे बता सकते हो कितना आएगा? x क्यूब आएगा, है ना। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ तक बात सही है। तो इसी तरह अगर मैं लिख दूँ आपके सामने कि e की पावर x ln a कितना होगा, तो अब क्या बोलोगे आप? हो क्या रहा है कि ये जो होता है ये इसकी डिग्री चढ़ जाता है, बस इतनी काम से हो रहा है, तो इसको क्या लिखोगे आप? e की पावर x, और यही एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है। नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जहाँ पर लॉग की सारी प्रॉपर्टी फेल होंगी, ये प्रॉपर्टी काम करेगी, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे यूजेस मैं आपको डिफ्रेंशिएशन और ऐसी वैसी जगह बता सकता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म, ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज क्या है वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो पहले सीख लेते हैं इस प्रॉपर्टी को लिखते कैसे हैं। जैसे फिर से आओ, हम आपने क्या किया? आपने किया उल्टा करके लिखता हो, ए की पावर एक्स को आपने लिखा ई की पावर एक्स ln a, सही है कि नहीं? काया कैसे, वो आपको पता है, ये पीछे गया, ए की पावर एक्स हुआ, ई ने ln को साफ कर दिया और ए की पावर एक्स आ गया। यानी कि कल को कोई 3 की पावर एक्स लिख के भाग गया, तो आप क्या करोगे? आप कैसे लिखोगे? ई की पावर एक्स ln 3, यानी कि डिग्री आगे आ जाती है और ln ऑफ बेस लगाना होता है। यानी कि कल को x की पावर y किसी ने लिख दिया, तो आप क्या करोगे? e की पावर e लिखोगे, y लिखोगे और ln ऑफ x लिख दोगे। बोलो सही है? पकड़ते रहना, मैं चलता रहूँगा। किसी ने लिख दिया नहीं, मुझे x माइनस वाई की पावर x प्लस वाई को लिखना है e की पावर में, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल को लॉग के टर्म्स, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को e की डिग्री में रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हम सबको लिख सकते हैं। तो इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? e बनाएंगे, जो डिग्री है वो आगे जाएगी और ln ऑफ बेस, बोलो ऐसा लिख दूंगा मैं। आज भी ये बराबर है, बस दोनों के चेहरे बदल गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशंस में हमें आसानी मिल जाएगी। तो बात समझ में आई क्या? यानी कि किसी दिन किसी ने लिखा 10 की पावर 10, तो आप इसको लिख सकते हो e की पावर 10 ln 10, कुछ दिक्कत नहीं, सही है कि नहीं? जाने दो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये बात बहुत काम की है। अब इसके यूजेस, है ना, यूज़ क्या है, हम कर क्यों रहे हैं? यूज़ ये है ना, बेस को सेम करना, है ना, इन प्रोडक्ट टू मेक बेस सेम ऑफ एवरी टर्म, एवरी एक्सपोनेंशियल टर्म। भाई एक्सपोनेंशियल अगर कोई टर्म हो तो और तुम्हें ज़रूरत पड़े कि नहीं भाई इसका बेस आज मुझे सेम चाहिए, बेस सेम होने का क्या रीज़न है? बेस सेम क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, तो ऐसा चाहिए। बाकी पहला यूज ये है, बाकी नेक्स्ट यू विल सी इन डिफरेंशिएशन, इन डिफरेंशिएशन। अगला जो इसका यूज है वो मैं आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में बताऊंगा आगे चल के, है ना, आगे चल के आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, तो वो मैं वहाँ बताऊंगा। तो आओ इस पर, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। हाँ ठीक है। तो पढ़ने का तरीका क्या है? आप नोटबुक लेके बैठा करो और सब लिखते जाओ। मैं जितना बोर्ड पे लिखता हूँ ना, सब काम का होता है, अनरिलेवेंट में लिखता ही नहीं हूँ, ना ही बताता हूँ, सारी काम की बातें होती हैं। क्वेश्चन देखते हैं, तो आप सीख गए हैं ना। जैसे किसी ने क्वेश्चन लिखा है कि भाई x की पावर ln y माइनस ln z इंटू वाई की पावर ln z माइनस ln x इंटू z की पावर ln x माइनस ln y इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, मेरे सामने ये क्वेश्चन आया,
अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने जितनी अब तक की प्रॉपर्टीज लॉग की पढ़ी हैं सारी अप्लाई कर दो, कहीं से ये क्वेश्चन हिलने वाला नहीं, ठीक है ना। वो लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये ln y माइनस ln z है, तो इसको क्या काम करो, इसको ln x बाई ln y बाई ln z लिख लो, इसको ln z बाई ln x लिख लो। भाई देखो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, सब कुछ ट्राई करके देख चुके हम, ठीक है। अब तरीका क्या है वो समझो। एक्सपोनेंशियल जैसे दिख रहे हैं सारे टर्म, किसी की डिग्री में किस कुछ है, इसकी डिग्री में कुछ है, इसकी डिग्री में कुछ है, बिल्कुल ऐसे ही फोटोज दिख रही हैं। मैं क्या करता हूँ, और दूसरी बात सारे प्रोडक्ट में है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये काश ये है ना सेम होते, बोलो दिमाग में आ रहे हैं ना, सेम होते, तो आपकी फीलिंग आ रही होगी ये। तो अगर ये सेम होते तो आपको क्या होता, अगर ये सेम होते तो प्रोडक्ट में होते, प्रोडक्ट में होने की वजह से सब ऐड हो जाते, सही कि नहीं, कुछ ना कुछ कट पिट के सब आंसर आ जाता। लेकिन ये सेम नहीं है तो हम सेम इनको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, आओ बोलो कैसे बनाएंगे। अभी अभी तो करके आए हो आप, जो भूल चुके हैं फिर से देखें, क्या भूले तो नहीं हो ना, जैसे भूले तो नहीं हो ना, जैसे x की पावर ln y माइनस ln z उधर लिखा है तो क्या लिखेंगे, इसको e की पावर में e बनाएंगे, ln y माइनस ln z जो डिग्री होती है उसको अलग उठा के रख दो, फिर एक ln अपने पास से लगाओ, ln ऑफ बेस, ऐसा याद आया, ठीक है। आओ फिर लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, e बनाएंगे, ln y माइनस ln z जो डिग्री है वो आगे बढ़ाएंगे और ln ऑफ बेस लिखेंगे, इनटू इसको कैसे लिखेंगे, e बनाएंगे, मेरे साथ रहना, ln z माइनस ln x लिखेंगे और ln ऑफ बेस भी लिखेंगे, इनटू e की पावर ln x माइनस ln y लिखेंगे और ln ऑफ बेस लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो सबका बेस एक जैसा बन चुका है, यही तो हम चाहते थे कि बेस एक जैसा बन जाए। अभी बेस एक जैसा हो चुका है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी डिग्रीज उठ के ऐड हो जाएंगी क्योंकि आपको पढ़ा है। तो e की डिग्री में सारी लिख दूं मैं, तो ये क्या लिखोगे, ln x ln y माइनस ln z ln x, खटाखट लिखते रहो, प्लस ये जोड़ दो, तो ln z ln y माइनस ln x ln y प्लस ln x ln z, आगे बोलो माइनस ln y ln z, सब 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 e की पावर 0 and आंसर इज 1, सही कि नहीं। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं, तो यूज़ समझना है बस। हमें क्या करना है, देखो छोटी छोटी बातों का या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका तुरंत एप्लीकेशन अगर हमें समझ में आता है और क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ में आता है, तो यही तो हमारी पढ़ाई है। क्योंकि हम फालतू का इस तरह पढ़ते रहें कि हमें समझ में नहीं आया, थ्योरी पढ़ लें, रट्टा मार लें, तो इस तरह से आपका IIT नहीं होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, है ना, आपको एप्लीकेशंस अच्छे होने चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो फिर आगे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ता हूँ। प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी आपकी हो गई होंगी, मुझे नंबर में भूल जाता हूँ कौन से नंबर पे चल रहा हूँ, तो आई होप 8 या 9 प्रॉपर्टीज़ तो बता दी होंगी मैंने। तो 10 से स्टार्ट करता हूँ आज, आप सीक्वेंस देख लेना आपके हिसाब से, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो 10th प्रॉपर्टी में चलते हैं, या मैं पहले की प्रॉपर्टी रिकॉल करवा देता हूँ, या आपने लिखी ही होंगी, है ना। चलो हम चलते ही। 10th प्रॉपर्टी है मेरे पास कि देखो हमने पढ़ा था, है ना, कि नंबर की कुछ डिग्री हो। जैसे प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने कि कल को किसी ने ऐसा लिख दिया x की पावर अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा आगे गया था, यहाँ तक ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई थी। मतलब नंबर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो अल्फ़ा आगे चला जाता था। लेकिन कल को सर बेस भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया तो, यानी कि यहाँ पर a की पावर बीटा कर लेते हैं, है ना, और यहाँ पर x ले लेते हैं, ये नंबर की जगह है, ये बेस है, ये पूरा कौन है, बेस है। और लेकिन आज ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो क्या होगा, तो होगा ये कि अगर आप इस डिग्री को बाहर ले जाना चाहते हो तो ये नीचे से अटैक करती है। कैसे, वो इसकी डिग्री आगे से, तो ये कैसे लिखते कैसे हैं, 1/बीटा लिखूंगा मैं, लॉग बेस a एज इट इज रहेगा, डिग्री आगे जा चुकी है, और इस तरह लिखेंगे। नहीं समझ में आया, है ना, नहीं समझ में आया, फिर से चलो। लॉग ऑफ किसी ने लिखा 16 और यहाँ लिख दिया 4, चलो कुछ और लिख लो, 8 लिखते, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बेसिकली नंबर और ये चीज़ सेम करनी होती है। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि दोनों को मैं 2 की डिग्री में तोड़ सकता हूँ, ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 3, सही है कि नहीं।
तो बात यह है कि ये वाली जो डिग्री होती है डायरेक्ट आगे जाती है और ये वाली डिग्री नीचे से अटैक करती है। तो आप 4 ये आगे जाएगा, डिवाइड बाय नीचे 3 होगा, डिवाइड बाय आता है, और जो बच गया वो ऐसे ही लिख लेंगे। तो आंसर विल बी 4/3, क्योंकि ये सेम सेम हो गया। बात समझ में है? तो इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी नंबर 11 है हमारे पास। 11 प्रॉपर्टी में क्या है कि अब अगर, जैसा कि अभी किया हमने, कि अब अगर यहाँ तो a की पावर बीटा आपने लिया, यहाँ पर b की पावर अल्फा ले लेता हूँ मैं, यानी कि नंबर जो है वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और बेस भी एक्सपोनेंशियल जैसा दिख रहा है, तो उनकी डिग्रीज किस तरह आगे जाती हैं वो ध्यान रखना है। तो ये अल्फा आगे जाएगा और इसका डिग्री नीचे से अटैक करेगा बीटा, और जो बच गया वो ऐसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारी कैलकुलेशंस आपके आसान कर देगी, तो ध्यान रखना ये भी, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्लियर है यहाँ तक? ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। जैसे कि अभी एग्जांपल दिए किया ये हमने, तो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है ना। आज मैं लगभग सारी प्रॉपर्टी सोच रहा हूँ ख़त्म ही कर दूँ, थोड़ी बहुत जो रहेंगी अगले लेक्चर में हम ख़त्म करेंगे, और फिर उसके अगले लेक्चर में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको। प्रीवियस ईयर IITs के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो अपन कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अगली प्रॉपर्टी है 11 के बाद 12 प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, कि जैसे कि कई बार लॉग आपको इस तरह दिखता है ना। यहाँ पर नंबर होता है, यहाँ पर बेस होता है, इतनी बातें आप जानते हो। तो कई बार आपके मन में आता है कि लॉग अलग भी कर सकते हैं, या नंबर को और बेस को हम अलग अलग भी ले सकते हैं। तो किसी भी सेम बेस पर आप नंबर को ऊपर ले जा सकते हो और उसी बेस पर बेस को नीचे ला सकते हो, कुछ इस तरह लिख सकते हो। नहीं आई बात समझ में? इसका उल्टा भी कर सकते हो, जैसे आओ समझते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी दिन आ गया 5 और 3, लेकिन आपको जरूरत है नहीं आज इनको अलग अलग करना है मुझे, तो आप क्या करो, किसी भी बेस पर ले लो आप। मैंने 2 ले लिया, आपकी इच्छा है, ऐसा लिख सकते हो आप, सही है ना। इन फ्यूचर कल को ऐसी फोटो आपको दिखाई दी जिसमें ये दोनों बेस सेम सेम हो गए, नहीं समझे, ये कैसे हो गए, सेम हो गए, सेम हो गए, तो आप इनको हटा भी सकते हो और तुरंत इस स्टेप को भी लिख सकते हो, नहीं समझे, इधर से उधर, उधर से इधर। बात क्लियर है क्या? नहीं है ये बात समझ में? इसे बोलते हैं लालच थ्योरम। क्या बोलते हैं? लालच थ्योरम। कैसे याद करते हैं? याद बहुत सिंपल करते हैं भाई। देखो ऐसा लिखा था आपके पास, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ए को, भाई ए को क्या बोलते हैं, नीचे आ जा, है ना, एक लॉग देता, एक लॉग दूंगा, क्या बोलते हैं, नीचे आ जा, एक लॉग दूंगा, तुरंत ये दौड़ता है, इसको एक लॉग का लालच दिया जाता है और ये तुरंत नीचे दौड़ के आता है और बोलता है मुझे भी आज लॉग मिल गया, नहीं समझे। तो ये इसे हम इस तरह याद कर लेते हैं बस, है ना, ठीक है ना, कोई मुश्किल वाली बात ये नहीं है। लालच थ्योरम समझ में आ गई आपको? मतलब क्या है, लालच थ्योरम में क्या करते हैं हम, लालच थ्योरम में क्या करते हैं, नंबर और बेस को हम अलग अलग लिख पाते हैं, है ना। अब इसी में आगे बढ़ेंगे और बात करता हूँ मैं, इसी में आगे बढ़ते हैं तो 13 प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। आपने लालच थ्योरम पढ़ ली, क्या पढ़ी कि log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू, लालच थ्योरम से हम बेस को लालच देते हैं, भाई नीचे आ जा, तो आपको एक log मिलेगा, तो बेस दौड़ता हुआ नीचे आता है और उसको एक log मिल जाता है और कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक काम आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना क्या करूँ, मैं k को b पुट करके देखता हूँ, k को b पुट करके देखता हूँ, ठीक है ना, रख के देखते हैं क्या बनेगा। तो ये हो गया log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू, k की जगह b रख रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने ही, तो इस तरह दिखेगा, और जहाँ जहाँ k है वहाँ पर b रखना है बस मुझे, तो ये ऐसा हो सकता है, हो गया। अच्छा ये आपको याद आया, सेम सेम 1 हो गया, तो फाइनली आप क्या लिख पाओगे, इस तरह 1/, इस तरह, है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, याद रखना, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। खटखट लिखते रहो, जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। तो ये तो समझ में आया लालच थ्योरम, ये भी समझ में आया आपको।
इसका यूज़ क्या है देखो, इसमें इसको ध्यान से अगर देखो तो क्या हुआ है, लॉग लिखा था b बेस a, है ना। आपने ध्यान से देखा तो पाया कि दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, है ना। यानी कि कल को आपको ज़रूरत हो कि नहीं ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, तो आप क्या करो, उसको 1 करके लिखोगे तो आपस में दोनों पोजीशन चेंज कर लेते हैं, है ना। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो कि किसी दिन ऐसा लिखा है log 5 बेस 3 है, तो आप इसको 1/log 3 बेस 5 लिख सकते हो, सही कि नहीं। मतलब दोनों आपस में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा आगे चलें, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई आप सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं, हमारे लिए कैसे ये हेल्पफुल है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। क्या है, आप अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करके देखो, है ना, अगर मैंने इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ फोटो इस तरह बन जाएगी आपके लिए, बोलो बनेगी कि नहीं, ये कुछ इस तरह दिखेगी। अब इसको ध्यान से देखते हैं, मैं कैसे सिखाता हूँ इसको, कि आपको एक बेस पकड़ना है, एक नंबर पकड़ना है, कॉमन आए, कॉमन है, सेम है, बोलो ना सेम है, अरे बोलो सेम है, अगर सेम है तो डिलीट कर देते हैं, नहीं समझे बेसिकली कैसे करते हैं, देन डिलीट। क्या इसका मतलब क्या है कि अगर एक नंबर एक बेस कॉमन मिल जाए तो ये दोनों गायब हो जाते हैं, लॉग में बेस की जगह एक कौन बचा b और नंबर की जगह कौन बचा b, वो लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू वैसे भी पता है आपको बनाती है, तो ये प्रूफ भी ऐसे आप सोच सकते हो। नहीं बस सर समझ में नहीं आया क्या बोला क्या आप, है ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। देखो फिर से देखो, अगर किसी ने ऐसा लिखा log a log b बेस a log c बेस b log d बेस c log e बेस d log z बेस कुछ भी ले लो आप, चलो e ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा, नहीं समझे। तो एक चीज, पहली चीज जो दिख रही है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो या प्रॉपर्टीज के तौर पे समझ सकते हो। एक चीज ये दिख रही है आपको, देखो हमें क्या होता है, लॉग में क्वेश्चंस का फोटो बहुत याद रखना पड़ता है, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसा दिखे तो आपको दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए। बहुत सारे लॉग दिख रहे हैं मुझे, है ना, क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे लॉग मल्टीप्लिकेशन में होगी, कैसे दिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि ये प्रॉपर्टी वहां काम करेगी जहां पर आपके बहुत सारे लॉग मल्टीप्लिकेशन में हों, यानी कि बहुत सारे लॉग जिस दिन मल्टीप्लिकेशन में आपको दिखे तो आपको ये प्रॉपर्टी सोचनी। ये प्रॉपर्टी कैसे सोचनी है सर, क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी में करते क्या है, एक नंबर एक बेस, एक नंबर एक बेस कॉमन मिलता जाए उसको डिलीट करते जाओ, नहीं समझी। जैसे यहां पर देखो भाई, ये आदमी और ये आदमी, नंबर और बेस कॉमन डिलीट, नंबर बेस कॉमन डिलीट, नंबर बेस कॉमन डिलीट, नंबर और बेस कॉमन डिलीट, फाइनली जो बच जाएगा वही लिख दूंगा मैं। तो फाइनली क्या बच गया भाई, लॉग नंबर की जगह कौन बच गया, z एंड बेस की जगह a, तो दिस विल, यानी कि ये पूरे एक्सप्रेशन का आंसर ये, बोलो सिंपल है कि नहीं। बेसिकली हो क्या रहा है, ये मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ, ये हो क्या रहा है, ये लालच थ्योरम है। लालच थ्योरम ये है कि हम a को लालच देंगे, भाई नीचे आ जाओ तुमको एक लॉग मिलेगा, ये नीचे आएगा, इसको भी लालच देंगे तुम भी नीचे आ जाओ, तो लॉग भी ये उड़ जाएगा, इसी तरह ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और इस तरह कहानी हो जाती है। तो सिंपल है, हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन मिल जाए मेरे पास तो आपको मैं करा दूँ, ठीक है। ओके चलो ठीक है, मिटाता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन आया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत लोग सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन लिखा log बेस 4 x माइनस 1, ध्यान रखना थोड़ा हटके, log बेस 2 x माइनस 3, किसी ने बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, ए ऑप्शन दिया 3, B 1, C 2 एंड द D इज 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने थे हमें। ये क्वेश्चन आया IIT में, पुराना क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तो ध्यान देखेंगे इस क्वेश्चन से बेसिकली हमें क्या सीख मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको सॉल्व करना है मुझे, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पता है ना, वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको क्या पूछ रहे हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स बता दो आप,
नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे हम और एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं वो ये जानना चाहता है। सही है ना, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। तो अब देखो, कभी भी याद रखना, एक एक बात ध्यान रखना, ये बेस पर हम बहुत गौर करते हैं। इसका बेस 4, इसका बेस 2, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इन दोनों का बेस सेम ना हो जाए। ठीक है ना, तो क्या मैं इसको 4 बना सकता हूँ? नहीं, लेकिन इसको 2 बना सकता हूँ। सही है कि नहीं? तो इसको 2 बना सकते हैं। क्या, कैसे करोगे सर? तो इसको 2 स्क्वायर लिख लो ना भाई, है ना, इसको x माइनस 1 कर लो, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू लॉग ऐसा। सही है कि नहीं? किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने पढ़ा है कि ये बेस की डिग्री हो तो कैसे आगे जाती है? नीचे से। तो क्या करोगे आप? लिखोगे आप log 1/2, बोलो, देखते रहना, एक एक स्टेप कर रहा हूँ आपके लिए, और log बेस 2 x माइनस 3, है ना, बेस 2 इधर भी लगा लेते हैं। अब फिर अब क्या करोगे सर आप? और अब एक के बाद ध्यान रखना, log के आगे जब भी कुछ आगे दिखे उसको तुरंत उठा के कहाँ? पीछे फेंक देना है। समझ में आया क्या? उसको तुरंत उठा के पीछे फेंक दो, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर देखो क्या हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो ये बनेगा अब log x माइनस 1 की डिग्री 1/2, है कि नहीं? मैं देखो आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। log बेस 2 x माइनस 3, है ना। चाहता तो जल्दी स्टेप में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए कर रहे हैं हम। ठीक है ना। अब अच्छा एक बात और समझना, ये 1/2 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1/2 मतलब रूट होता है ना, रूट लिख देता हूँ मैं। ओके, log बेस 2 रूट ऑफ x माइनस 1 log बेस 2 x माइनस 3। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद देखना, जब ये log फ्री हो जाते हैं, यानी कि इनके आगे कुछ भी ना हो और सेम बेस हो, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। हम कैंसिल करते नहीं, बेसिकली आप ये करना मत कभी भी, तुरंत गायब कर देना इनको। तो गायब करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। बोलो सही है? यहाँ तक किसको दिक्कत? अब रूट का इलाज क्या है भाई? देखो मैं लिखता रहता हूँ हिंदी में ये पॉइंट आपको, रूट का इलाज होता है स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग कर दो आप, यानी कि ये बात ध्यान रखना, रूट का इलाज है स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो ये हो गया x माइनस 1 और इधर क्या हो गया? x माइनस 3 स्क्वेयर। सही है कि नहीं? देन आप क्या करोगे? देन ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, है ना, प्लस 9। थोड़ा बहुत अरेंज करेंगे इसको, अच्छी तरीके से खूबसूरत बना के लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर भाई, ये x और उधर जाके कितना होगा? माइनस 7x। सही है कि नहीं? और माइनस 1 ये प्लस 10 हो गया। क्या जितने लोग फैक्टर निकालने में चैंपियन है वो फटाफट मुझे फैक्टर बता सकते हैं? सर फैक्टर कुछ इस तरह आएगा क्या? माइनस 2x, बोलो 2 और उसमें तोड़ सकते हैं, तो फैक्टर कर लिए भाई, फैक्टर हो गए। आओ, तो एक्स स्क्वायर क्या कॉमन है? x माइनस 5 बचेगा, माइनस 2 कॉमन, x माइनस 5 बचेगा। सही है कि नहीं? फिर क्या फैक्टर क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 2 एंड दूसरा x इज इक्वल टू 5, है ना। तो कितने सॉल्यूशन टिक करें? क्या आंसर आया? 2 लिख दूं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। बोलो सही है कि नहीं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। लेकिन यहां पर बहुत भारी गलती होनी है, रुक जाना है ना, यहां पर आने के बाद रुक जाना। कभी भी लॉग का क्वेश्चन हो यहां पर आके थोड़ी देर जरूर रुकना। क्यों रुकना है सर? अब देखना, ये 2 आंसर गलत लगाया मैंने, आपको दिख रहा है 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन 2 नहीं आ रहे हैं, जो एक्चुअल आंसर है वो अलग है। देखो क्या करते हैं, इस यहाँ पर 2 आया, इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। नहीं समझ में आया? यहाँ पर x इक्वल टू 5 आया, इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। क्या चेक करोगे सर? इसको उठा के इधर रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, यानी कि x इक्वल टू 2 पुट इनिशियल वाली इक्वेशन में हम रख देंगे इसको। और अगर लॉग मान गया भाई, मैं राजी हूँ इसको, मुझे कोई तकलीफ नहीं है 2 रखने से आपको, तो 2 चलेगा हमारा। अब देखते हैं, मेरे साथ देखना, यहां पर अगर रखा मैंने 2 माइनस 1, लॉग ऑफ 1 डिफाइंड है। लॉग को क्या तकलीफ हो सकती है? लॉग को तकलीफ होती है, लॉग के लिए 3 कंडीशन थी स्टार्टिंग डे लेक्चर 1 लॉगरिथम, आप याद करो। मैंने 3 कंडीशन लिखी थी कि n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि बेस 1 नहीं होना चाहिए। यानी कि लॉग को हमेशा यहाँ जो 2 नंबर बैठते हैं वो कैसे चाहिए? वो पॉजिटिव चाहिए। तो यानी कि अगर मैंने 2 रख दिया, क्योंकि x इक्वल टू 2 सोल्यूशन निकल के आया है, तो अगर मैंने 2 रख दिया तो 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव है, चलेगा। ओके डन, सही है। ये लॉग खुद से, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर 2 अगर रख दिया तो 2 माइनस 3 भाई कितना हो जाएगा? बोलना 2 माइनस 3, अरे माइनस 1 हो जाएगा। ये 2 रखते ही माइनस 1 हो गया, माइनस 1 देखते ही लॉग तुरंत नाराज हो जाएगा और बोलेगा नहीं, मैं x इक्वल टू 2 एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी कि ये आंसर नहीं देगा।
और x इक्वल टू 5 रखने पर आओ x इक्वल टू 5 चेक करेंगे। 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4, 4 इज पॉजिटिव, 5 माइनस 3 2, 2 इज पॉजिटिव, तो log x इज इक्वल टू 5 चलेगा। सो सॉल्यूशन इज ओनली 1, तो आंसर इज, है ना। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि आपको ये 2-3 बातें मुझे बतानी थी, ठीक है ना। जो जितनी बातें हिंदी में लिखता हूँ वो भी आप लिख लिया करो, एज इट इज़ लिखा करो। जितनी बातें बोलता हूँ वो ध्यान रखनी है कि कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछें या वैल्यूज ऑफ एक्स पूछें या रियल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछें, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो, ठीक है ना, रियल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स, तो आप हमेशा सॉल्यूशन तक निकालना, उसके बाद लॉग में चेक करना मत बोलना, ऑलवेज चेक। और ये हमेशा याद रखना, कभी भी सॉल्यूशन निकालने की बात हो तो हमेशा पेरेंट इक्वेशन में हमें इक्वेशन में सॉल्यूशंस रखने पड़ते हैं, तब हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, ठीक है ना। और चले आगे, चलो फटाफट। देखो मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान है। एडवांस में कई बार एक एक क्वेश्चन आ चुका है, इसका आ जाता है, और मेंस में तो भी आ जाता है, और बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट इसका ज़्यादा है। लॉगरिथम का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो ज़्यादा है, इसलिए हमें सीखना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है log बेस 2 इधर 3 इंटू बेस 3 4 इंटू 4 5। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे लोग लिखे हैं, और n प्लस 1 इज इक्वल टू 10 लिखा है। किसी ने बोल दिया n बता दो, n बताना है। अगले क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया, ठीक है, या 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। चलो यही पहले कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल है, मुझे पता था आप बता दोगे। ट्राई करो तब तक, देखो आपको क्या दिखता है। क्वेश्चन लिखता हूँ अगला, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, है ना। फाइंड n सबमिशन r इज इक्वल टू 2 से 2014 1 अपॉन p बेस r वेयर p इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 2014, है ना। 2020 कर लें क्या? कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो इधर भी कर लेते हैं, 2020 चल रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, क्या बोला है? बोला है कि n की वैल्यू बता दो, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, मतलब इससे सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन फटाफट आओ। क्या आपको बहुत सारे लॉग दिख रहे हैं? क्या बहुत सारे लॉग मल्टीप्लिकेशन में? देखो ये चीज़ें आपको पकड़नी, जो मैं हिंदी में लिखता हूँ, बहुत सारे लॉग। यहाँ से आपको ये क्यों लिखता हूँ, ये आपको क्वेश्चंस क्लिक होते हैं यहाँ से, बहुत सारे लॉग मल्टीप्लिकेशन में। तो बहुत सारे लॉग मल्टीप्लिकेशन में तो याद आया लालच थ्योरम, नंबर बेस कॉमन पकड़ देते। तो देखो ये आदमी ऐसे चलता रहेगा, तो ये गायब होगा। लास्ट में वो बचेगा क्या? यस, वो बच जाएगा। ये सब बीच के डिलीट हो जाएंगे, तो फाइनली कौन बचेगा? n प्लस 1। और बेस की जगह कौन बच गया? 2 इज इक्वल टू कितना दिया है? 10। नहीं समझे? एक ही क्वेश्चन में पूरा इक्वेशन रिड्यूस। कितने लोगों को नहीं आया समझ में? नहीं है? पीछे जाके फिर से पॉज करके वीडियो देखो, कहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी बताई है। नंबर बेस कॉमन होता रहेगा, सब डिलीट हो जाता है। फाइनली नंबर की जगह n प्लस 1, बेस की जगह 2, वो लिख लेते हैं हम, और यहाँ तक आ जाए। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लॉग गिराएंगे ना भाई। लॉग गिरते n प्लस 1 तुरंत बाहर आएगा, और 2 को डंडी लगेगी, 2 इस तरह जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर 10 माइनस 1। आंसर इस, बोलो सही है। अगले क्वेश्चन पे चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छे बच्चों को समझ अच्छा लगता है, ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ मैं तो आओ छोटी छोटी बातें बताऊँगा मैं इसमें। आई होप थोड़ा ज़्यादा लगा दिया मैंने आपको सबमिशन नहीं बताया अभी, है ना। सबमिशन बताना पड़ेगा, है ना। चलो करते हैं, अब लगा ही दिया है तो करेंगे। देखो पहली बात, जिन बच्चों को ओपन, है ना, सबमिशन ओपन करना नहीं आता, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके ऊपर से जाए सबमिशन ओपन करना। तो सबमिशन ओपन करना कैसे करते हैं, यानी कि ये इसे बोलते हैं सबमिशन, है ना, साइन है, एडिशन का साइन होता है। इसे ओपन कैसे करते हैं, यानी कि ये बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जैसे लिखा है, इसको ओपन कैसे करते हैं आओ देखो मैं समझा देता हूँ। ये बेसिकली कई बार आपको लिखा होता है सबमिशन ऑफ f ऑफ r मतलब फंक्शन ऑफ r।
आर की वैल्यू मान लेते हैं कहीं से चल रही है 1 से मान लेते हैं एन तक जा रही है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो भाई देखो समीशन का मतलब होता है कि बहुत सारे टर्म्स जब हमारे सम में लिखे होते हैं तो उनको हम एक छोटे टर्म में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह साइन हम यूज़ करते हैं। मतलब क्या इस साइन का मतलब यह है कि आर की वैल्यू जो है वेरी कर रही है कहाँ से 1 से लगाकर एन तक, यानी कि आर की वैल्यू 1 से लगाकर हम एन तक रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं, जहाँ पर भी ये यूज हो रहा हो, जैसे एफ ऑफ आर, आर यहाँ पर है तो इसमें हम वेरिएबल भी उसी को बोलते हैं। ये कौन होता है, वेरिएबल, यानी कि ये आदमी बदल रहा है ना, जो आदमी बदलता रहता है उसे ही तो हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मूव करता रहता है, घूमता फिरता रहता है, तो आर घूम फिर रहा है, तो आर की वैल्यू के नाम पर पहली वैल्यू में लगा सकता हूँ 1, तो एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं हम, है ना। फिर आएगा प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि ये साइन प्लस का देता है हमें, मतलब समझे, समीशन का मतलब होता है प्लस, एडिशन, याद रखना। फिर प्लस, फिर आर के नाम पर कौन आएगा, अब 2 आएगा, एक एक नंबर हम बढ़ाते जाते हैं, फिर आएगा 2, फिर आगे आर क्या आएगा, फिर से प्लस लगेगा, फिर अगला नंबर आएगा आर के नाम पर 3, इस तरह, और इस तरह चलते चलते हम कहाँ तक लिख सकते हैं, लास्ट वैल्यू लगाकर एन तक लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई। इसी तरह एक और दूसरा मैं सोच रहा हूँ यहीं कि यहीं निपटा दूँ। एक और दूसरा साइन होता है हमारे पास पाई, जगह कम है ना, देखो पाई होती है एक, दूसरा एक साइन होता है पाई। पाई भी वैसे ही सेम है, बड़ा सा पाई लिखा मैंने, r इज इक्वल टू 1 से लगा के n तक लिखा मैंने, इस तरह r इज इक्वल टू 1 से लगा के n तक अगर लिखा है तो इसको भी हम ओपन करते हैं और यहाँ पर लिख दिया किसी ने f ऑफ r। अब पाई का मतलब होता है, इसका मतलब क्या था, एडिशन, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि टर्म्स को जब मल्टीप्लिकेशन में लिखना हो तो हम पाई लिखते हैं इन शॉर्ट, और समीशन में तो r, है ना, तो 1 2 करके लिख दो, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, r के नाम पर पहला 1 निकलेगा तो f ऑफ 1 लिखूंगा मैं, लेकिन आज इनटू लिखूंगा, साइन चेंज हो जाएगा, समीशन की वजह से प्लस आता है, पाई की वजह से मल्टीप्लिकेशन आता है। अगली बार r के नाम पर 2 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इनटू, अगली बार r के नाम पर 3 रखा जाएगा, ये हो जाएगा इनटू अगली बार 3, और इस तरह इनटू में ही सारे चल रहे हैं। अगला इनटू लास्ट वाला कौन आएगा, f ऑफ 5। तो आई होप आपको ये दोनों के मतलब समझ में आए, ठीक है। इनको बॉक्स में बंद कर लेना, सही है नहीं, डिब्बे में बंद कर लेना, तो ये बात समझ में आई। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो मेरी आदत है, कभी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ आए तो मैं बहुत बेसिक से उठाता हूँ ताकि आपको हर छोटी बात का मतलब समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैं ऊपर से क्वेश्चन अगर बता के सिर्फ सॉल्व करके चला जाऊँ तो कुछ फ़र्क नहीं है, बुक में भी वैसा लिखा होता है, तो इसी वजह से बुक से आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि छोटी छोटी बातें बुक वाले नहीं लिखते। तो अब आ जाओ, तो अब मैं आपसे इसमें पूछ लूँ भाई वेरिएबल कौन है, तो क्या जवाब दोगे, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल वो होता है जो यहाँ पर आदमी बैठता है, यानी कि ये आदमी बताता है वेरिएबल कौन है, तो आर वेरिएबल है, इतनी बात समझ में आई। तो मैं फिर से इधर से पूरा क्वेश्चन ही कॉपी करता हूँ। हमें निकालना था एन की वैल्यू, आर फ्रॉम 2 to 2020 1 अपॉन, सही है, जबकि पी की वैल्यू उन्होंने दी है उधर, तो वेरिएबल आर है, वेरिएबल, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली आप आर को चेंज कर सकते हो, लेकिन पी क्या है फिर, कांस्टेंट है क्या, पी कांस्टेंट है, पी बदलेगा क्या, पी की तो वैल्यू नहीं बदल रही, पी तो कांस्टेंट है। तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट आदमी कभी भी समीशन के अंदर नहीं रहता, वो बाहर आ जाता है। उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है सर, कि देखो सपोज करो कि कल को k इंटू एफ ऑफ आर लिखा है ना, आर फ्रॉम 1 to n था, वही चीज़ ले रहा हूँ मैं, तो k चुपचाप बाहर आ सकता है, नहीं समझे, कांस्टेंट है ना भाई वो, तो r इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ आर, ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आई। देखो ये छोटी छोटी बातें जितनी लिखाता चल रहा हूँ आप डिब्बे में बंद कर लिया करो, ये बॉक्स में जितनी भी चीज़ें बंद कर रहा हूँ ना, यही इंपॉर्टेंट है। जब आप लास्ट में रिवीजन करोगे या चीज़ों को देखोगे तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आएंगे। तो उसी तरह मेरा टारगेट रहेगा कि मैं पी को बाहर निकालूँ, नहीं समझे, इस समीशन से बाहर निकालूँ इसको। तो समीशन से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, समीशन से बाहर निकाल कैसे सकते हैं सर, ये तो लॉग में उलझा हुआ है, लॉग के साथ चिपका हुआ है, तो हम इसको लॉग से हटा भी तो सकते हैं। कैसे हटा सकते हो सर, अरे लालच थ्योरम दे के देखो ना, इसको भी लालच थ्योरम दो, इसको लालच दो, है ना, लालच मिला इसको, मैंने लॉग को बोला भाई इसको नीचे आ जा, तुरंत लॉग मिलेगा तुझको, तो ये लॉग पी और ये नीचे आ गया लॉग आर, और ऊपर 1 था। अब देखते देखते ये लॉग आर ऊपर और लॉग पी नीचे, है ना, तो ये कुछ फोटो इस तरह दिखेगी आपको,
r फ्रॉम 2 to 2020 log r अपॉन log p। अब देखो ना, देखो कोई भी आप यहाँ पर ऐसा मत समझना कि बेस कुछ भी बेस ले सकते हो। मैंने log का बेस नहीं लिया तो इसका मतलब 10 है, तो log p बाहर ले सकते हैं हम, तो 1 अपॉन log p बाहर आ गया एंड समीशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 2 to 2020 एंड log ऑफ r। आगे क्या करेंगे, आगे आ जाओ, मैं मिटा दूँ उस साइड का। देखो ये बेसिकली मुझे कंसेप्ट पता नहीं थे थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए हो गया, वरना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दम है ना। क्वेश्चन से डरना कभी मत डरना, क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं होती। जो असली बात होती है वो कंसेप्ट की बात होती है ना, कंसेप्ट आपको सीखना होता है। अब देखो इसके आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन log p। अब इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा log, पहले आएगा 2, r के नाम पर 2 लिखेगा प्लस लगेगा, फिर अगली बार r के नाम पर 3 लगेगा प्लस लगेगा, log है ना 4 लगेगा, और इस तरह लास्ट वाला बोल पाओगे क्या प्लस करके, log 2020। बोलो सही है, ओपन कर लिया ना, ओपन किया भाई, अभी तो ओपन करना सिखाया तो ओपन हो गया। तो इसके बाद तुम्हें पता है कि बहुत सारे log मल्टीप्लिकेशन समीशन में हो तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 अपॉन log p, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहाँ तक 2020 तक। उसके बाद आपको हो ना हो क्वेश्चन में देखना ध्यान से, दिस इज गिवन, ये वैल्यू p दी है, ये क्वेश्चन में देखना ये वैल्यू आपको p दी है, तो इसको हम क्या लिख देंगे log p, और दोनों फाइनली लास्ट में कट जाएंगे, आंसर इज। बोलो क्लियर है, सही है ना। तो आज कुछ थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी किए हमने, और 1-2-4 अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी बताई मैंने आपको। बेसिकली चाहूँ तो मैं एक ही लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये इस तरह मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा ये मानना है कि आपको प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन ज़्यादा समझ में आना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ एक साथ तो बुक में भी एक ही पेज पे लिखी है, वो भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन एक साथ पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी आने का मतलब होता है आप उसको यूज़ कर पाओ, जिस दिन आपको ज़रूरत लगे तो तुरंत आप उसका एप्लीकेशन कर पाओ। ठीक है, इसी तरह मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मेरी बातें, ताकि आप उनका यूज़ कर पाओ और एप्लीकेशन ज़्यादा कर पाओ, है ना। बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी कंसेप्ट्स आप सीखोगे। इतनी सारी कंसेप्ट दिमाग में भरना मुश्किल हो जाता है, हम भूल जाते हैं, नहीं पता। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसीलिए थोड़ा उनको किसी भी तरह हमको याद रखना है। कैसे याद रखना है, वो आपकी एबिलिटी है, आप उनको कैसे मेमोराइज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो, कैसे एप्लीकेशन उनका कर पाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कंसेप्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, इसी के आगे हम बढ़ाएंगे। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और बची हैं, जो प्रॉपर्टीज़ वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। और किसी को भी दिक्कत रहे तो मुझे पर्सनली मैसेज करके भी आप बोल सकते हो, कुछ भी रहे। और वरना आप कमेंट सेक्शन में जाकर, जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं और जो बच्चे हमारे ऐप पर देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऐप, तो वो चैट का ऑप्शन रहता है उधर, तो उधर हमसे चैट कर सकते हैं और हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कुछ भी दिक्कत रहे बताओ और पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।